हुड़दंगी नहीं है, चोर डकैत डाकू नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, इस बार हम हटेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए। भरोसा था तभी 10 महीने से कुछ नहीं किए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 8 महीने तक हम लोग को जो घुमाया गया। SCRT से लेकर इलाहाबाद से लेकर ये लखनऊ तक हम धरने ही दे रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है कि अब हम लोग को रोड पे चलना पड़ रहा है। वही एक योगी जी हैं जिन्होंने एक दिन में नियुक्ति करा दी थी जब हमारा मैटर स्टे पे लगा था। जो तानाशाही अधिकारी हैं वो अपने ईगो के आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल ना जाए। अभी हम मौजूद है लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर कुंजी मामला है, जो आंसर की मामला है, उसको लेकर तमाम अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी क्या मांगे हैं। आपका नाम? मैं प्रसून दीक्षित उन्नाव जनपद से आया हुआ हूँ और हम यहाँ पर हमारे धरने का 6वां दिन है। सरकार से अपनी जायज़ मांग को लेकर के, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट से ने हमारा अधिकार दे दिया है, पर उसको शासन और प्रशासन और सरकार लगातार हमसे वंचित रख रही है, हमें दे नहीं रही है। हम यहाँ पर लगभग 6 दिनों से अनवरत धरना जारी है। आप देख रहे हैं दूर दूर से हमारे दीदी लोग, बहनें लोग, भाई लोग, पूरे यूपी से जौनपुर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर से तक से लोग आए हुए हैं यहाँ पर और अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पे बैठे हुए हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उससे ऊपर इस देश में कोई कोर्ट नहीं है। सरकार भी ये कहती है, जो कार्यपालिका वो कहती है कि हम न्यायपालिका का पूरा सम्मान करते हैं। तो हम बस उसी सम्मान को चाहते हैं कि आप न्यायपालिका के आदेशों का पालन करते हुए हमें नियुक्ति दें। हम कोई नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, हम कोई हुड़दंगी नहीं है, चोर डकैत डाकू नहीं है। हम एक आम अभ्यर्थी हैं, सब सामान्य परिवार से आते हैं। कोई किसान का बेटा है, कोई सब मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अपनी मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। देखिए हमारी बहनें आई जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कम से कम सरकार उनको ध्यान में रख के हमारे साथ न्याय करे। हमारी मांग केवल यही है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हो और हम सब जिनका काम विद्यालय में जाके पढ़ाना है वो यहाँ पर खुली छत के नीचे इको गार्डन में बैठ करके धरने पर मजबूर ना हो, अपने कार्य को करें। हमारे यहाँ बैठने कोई उद्देश्य नहीं है, पर जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी, इस बार हम हटेंगे नहीं। यहाँ पर बैठे रहेंगे और अपना हक अधिकार लेके ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आया था? 9 नवंबर 2022 को हमारा आदेश आया था। 10 महीने पूरे हो चुके हैं। 10 महीने पूरे होने के बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये केवल हम लोगों के लिए नहीं है, ये न्यायपालिका का सम्मान के लिए चिंताजनक स्थिति है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 10 महीने हो चुके हैं, तब भी उनकी बात को नहीं सुना गया। तो ये न्यायपालिका के सम्मान के लिए चिंताजनक स्थिति है कि किस प्रकार से कार्यपालिका न्यायपालिका को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है और उनके आदेशों का पालन नहीं कर रही है। आपका नाम? मेरा नाम रोहित शुक्ला है। कहाँ से आए? मैं फतेहपुर ज़िला से आया हुआ हूँ। और जैसा कि हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारा उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का आदेश 25 अगस्त 2021 को यानी 2 वर्ष पहले आ गया था। उसके बाद 2 वर्ष के पहले आदेश आने के बाद सरकार स्वयं ही 8 महीने हम लोग को इधर उधर घुमाने के बाद सुप्रीम कोर्ट चली गई। मतलब स्थिति ये है कि सरकार स्वयं युवाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि इनको जो हाई कोर्ट का 1 नंबर मिला है वो ना मिले। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को सही मानते हुए नियुक्ति का आदेश 9 नवंबर 2022 को कर दिया, जिसके 9 से 10 महीने पूरे हो रहे हैं। लेकिन शासन द्वारा हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेशों के बाद कोई भी तरह की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही है, जो कि बहुत ही दुखद है और कष्टमय है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे अपनी मांग को लेके बैठे हुए हैं। हम लोगों का अनवरत धरना चल रहा है, पहले निदेशालय में भी था, अब यहाँ है। और जैसा कि आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हमारी सिर्फ एक मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हमको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए और हमें दर दर भटकने और रोडों पे धरना करने, यहाँ बैठने पर मजबूर न किया जाए। आप लोग को इतने दिन हो गए, अब तक नियुक्ति नहीं मिली, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम जो भी होगा संवैधानिक तरीके से ही होगा, लेकिन अब हमारी मांगे हैं तो अगर हमारी मांगे, मान लीजिए मांगे हमारी कुछ नहीं है, वो हमें अधिकार मिल चुका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी संस्था तो देश में कुछ भी नहीं है। तो जब सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा है तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमको वो अधिकार हमें दे दिया है। तो उस अधिकार की खाली क्रियान्वयन के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जल्द क्रियान्वयन हो। अगर उसका क्रियान्वयन जल्द से जल्द शासन नहीं करेगा तो फिर जैसे कि हम पूर्व में अभी 600, 700, 800 की संख्या में थे, हम लोग फिर से एकत्र होंगे। निदेशालय हो या मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाना हो, कहीं पे भी वो हम लोग जाएंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता वाली स्थिति है बेरोजगारों के लिए, क्योंकि उम्र जो प्रीमियम समय होता है वो निकल रहा है। तो अपनी मांग को कहीं ना कहीं लेके जाएंगे जहाँ हमारा पूरा हो। तो ये तब तक हम लोग करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो है नियुक्ति ना करवा दी जाए। आपने ज्ञापन भी सौंपा इस पूरे मामले में? सब कुछ कर चुका, ज्ञापन सौंप चुके, हर चीज़ किया है। उसमें करीब 150 बार सारे अधिकारियों से मिल चुके, 150 से 100 के ऊपर बार मिल चुके हैं। तो ज्ञापन तो
हर चीज़ हो चुका है, लेकिन अभी भी कोई कार्य हुआ नहीं हम लोगों का। आप लोग का जो मुद्दा है वो विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठाया गया। बिल्कुल, हमारा जो है कई विधायकों ने उठाया भी, और एक विधायक जी हैं उन्होंने बहुत ज़ोरदारी से हमारी चीज़ों को वहाँ पे उठाया, और सत्र को रोक के हमारी मामले की चर्चा शुरू करने के लिए अपने विशेष अधिकार 56 का प्रयोग करते हुए उन्होंने सदन से अपील भी की। अब इसमें देखने वाली बात यही है कि जो शासन बोलता है कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, वो सम्मान करता है कि नहीं, क्योंकि अब तो सदन में भी मुद्दा उठ चुका है। हाई कोर्ट से भी ऑर्डर आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आया, क्यों नहीं नियुक्ति हुआ है? क्या लग रहा है, क्या कारण है? देखिए, एक होता है कि जो अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी की प्रवृत्तियाँ होती हैं तानाशाही वाली। तो जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी 10 महीने हो गए, तो इसमें आम आदमी सिर्फ को सोचने वाली बात ही नहीं है, कॉमन सेंस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 10 महीने के बाद हम लोग अगर धरना करने को मजबूर हैं, तो सीधा सा बात है किसी अधिकारी की जिद या किसी अधिकारी की तानाशाही इस पे आड़े आ रही है, जो हम लोगों को रोक रही है, या गलत तरीके से चीज़ों को पेंडिंग रखने की प्रवृत्ति जो सरकारी महकमे में है, उस वजह से चीज़ें रुक रही हैं। और उसी वजह से हम लोगों का कार्य पेंडिंग है कि एक कार्य फाइनल होने में कोई दूसरा बहाना ढूंढ लेना, वही चीज़ें चल रही हैं। अधिकारियों पे आप लोग का भरोसा नहीं है? भरोसा बहुत था, भरोसा था तभी 10 महीने से कुछ नहीं किए, लेकिन अभी भी अब कम हो रहा है, क्योंकि 10 महीने पूरे हो गए और हम लोग बहुत परेशान हैं। और हाई कोर्ट के आदेश का जो है 2 साल पूरे हो गए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी 8 महीने तक हम लोग को जो घुमाया गया, उसके बाद बोल रहे थे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो अब उनके ऊपर भरोसा करें कि नहीं करें, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिलहाल हमको नौकरी करनी है, तो भरोसे और ना भरोसे की बात नहीं, हमारी नियुक्ति दे दें, हमें हमारा भरोसा फिर से मिल जाएगा हमें। लेकिन अभी तो भरोसा हमारा टूट रहा है उनके प्रति, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई अधिकारी आया आप लोग से? देखिए, अधिकारी वैसा कोई नहीं आता है, जो पुलिस महकमे के लोग हैं, प्लस जो LIU वगैरह होते हैं, वही रिपोर्ट ले जाते हैं, वही रिपोर्ट ऊपर देते होंगे, जो भी देते होंगे। बाकी यहाँ पे कोई नहीं आया। बाकी जब हम लोग निदेशालय का घेराव करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहाँ पे शिष्टाचार मुलाकात करवाई जाती है, तो वहाँ पे सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है। जो कि मांग सुनी जाती है, लेकिन बस आश्वासन दे के छोड़ दिया जाता है। हाँ, वो यही बात है ना, हमारी कोई मांग नहीं है। हम तो एक प्रकार से कह लीजिए कि ये एक आम देश के प्रति भी चिंता का विषय है, और न्यायालय के प्रति भी चिंता का विषय है कि न्यायालय के आदेश के आए हुए 10 महीने हो गए, 50 कंटेम्प्ट चल रहे हैं, और फिर भी उसका आर्डर का अनुपालन नहीं हो रहा है न्यायालय के आदेश का। तो ये संपूर्ण देश और संपूर्ण न्यायपालिका के ऊपर बहुत चिंता का विषय है। आपका नाम? संध्या मिश्रा। कहाँ से आई? मैं लखनऊ से हूँ सर। कब से धरने में आप? सर, ये 6ठा दिन है हमारा, और हम लोग यहाँ बहुत धरने दे चुके हैं। SCRT से लेकर इलाहाबाद से लेकर ये लखनऊ तक हम धरने ही दे रहे हैं। ये स्थिति आ चुकी है कि हम लोग को रोड पे चलना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है। तो हम लोग चाहते नहीं धरना देना, लेकिन ये एक मजबूरी है कि सरकार कब हमारी अपील सुने। सरकार सुने भी, लेकिन ये अधिकारी कहाँ पहुँचने देते हैं हमारी अपील को, वो अपने तक ही सीमित रखते हैं। अगर वो हमारी अपील को सुनाए या दे तो शायद कुछ हो। मैं ये नहीं कहती योगी जी हमारी विनती सुनेंगे नहीं, लेकिन उन तक पहुँचे तो बात पहुँचती ही नहीं है। बात उन तक आवाज़ आपकी जो मांग है वो नहीं पहुँच रही, कि नहीं पहुँचाया जा रहा है? पहुँचाया ही नहीं जा रहा है। मैं तो यही कहूँगी, पहुँचाया नहीं जा रहा। नहीं तो वो वही एक योगी जी हैं जिन्होंने एक दिन में नियुक्ति करा दी थी। जब हमारा मैटर स्टे पे लगा था, तो उन्होंने एक दिन में नियुक्ति करवा दी थी। ये योगी जी तो वही है ना। अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। आज हमें ऐसे थोड़ी ना भटकना पड़ेगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, जो तानाशाही अधिकारी हैं, वो अपने ईगो के आगे किसी की सुनना ही नहीं चाहते हैं, बस आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। आपका नाम? जी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अलका यादव है और मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी सर, जैसा कि हमारे साथी और सहयोगी टीम वाले ने बताया कि ये धरने का आज 6ठा दिन है। लगातार हम लोग धरना दे रहे हैं, और वही कि जो है धरना देने के लिए हम लोग मजबूर हैं। हम लोग ऐसा चाहते नहीं हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए, हम लोग अपने विद्यालय में जाकर पढ़ाएं एक शिक्षक के रूप में, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो बस इसीलिए हम लोग, उम्मीद है कि आपको उम्मीद लगता है कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिलेगा? जी सर, इसीलिए तो हम लोग धरने पे बैठे हैं, और तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल ना जाए। मैम, आपका नाम? पूनम यादव, मैं लखनऊ से हूँ। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और 10 महीने हो गए हैं ऑर्डर आए। हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति दें और हम लोग अपने विद्यालय में जाएं, बच्चों का भविष्य संवारें। हमारा काम यहाँ धरने में बैठना नहीं है। तो यही है, आज धरने का 6ठा दिन है, और सरकार से मैं यही गुजारिश करूँगी कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। आज आप लोग का 6ठा दिन है, कब तक धरने पर बैठेंगे आप? जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक आप लोग यही तो धरने पर हाँ, धरने पर बैठे रहेंगे।
तो अभी आपने तमाम अभ्यर्थियों को सुनी, उनकी मांग सुनी कि उनकी सरकार से क्या मांगे हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट का पहले आदेश आ चुका है इस मामले पर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया, लेकिन अभी तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई, इनके साथ इंसाफ नहीं किया गया। इनका यही कहना है कि जब तक इनको नियुक्ति नहीं मिल जाती इसी तरह ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं अजीत राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।